हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। कल एसएससी सीजीएल 2021 आपका जो मेंस था उसकी आंसर की आई है। तो चलिए उसका जो पेपर था हम वो डिस्कस करेंगे और इसमें से जो काफी क्वेश्चन आपके दो तीन क्वेश्चन बता रहे थे गलत हैं तो वो भी हम देखेंगे भाई, जिसकी आपको रिप्रेजेंटेशन लगानी है। देखो पहला क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना था। देखो जब ऊपर बार वाले होते हैं आपको पता है कैसे होता है। जिसके ऊपर बार होता है वो डिजिट रिपीट होती है, तो ये ऐसे रिपीट होती रहेगी। 1515 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये 999 रिपीट होता रहेगा। अब बस आपको सिंपल जोड़ना है जैसे जोड़ते थे। अब देखो 9 5 14 और 2 16, यानी ये एक उधर से आया था 17, क्योंकि इसके बाद क्या था, एक एक 9 था तो उसकी कैरी फॉरवर्ड आपकी आएगी 9 10 11 और एक 12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, ये 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो रिपीट डिजिट आगे दो होगी ऐसे स्टार्ट होगी रिपीट होना 1.03727272, अब होता चला जाएगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं 1.0372 के ऊपर बार, और अब इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो 1 की जगह प्लस। अब देखो ये टोटल कितना नंबर है, यहाँ से ये 372 है। इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, वो है 3 बटे, यानी ये वाली संख्या 03। अब जिसके ऊपर बार था उसके का 99 और जिसके ऊपर बार नहीं था उसके नाम की 20, यानी इस पॉइंट तक आ गए। देखो ये आ गया 1 + 369 बटे 900। अब देखो इसका एलसीएम आ गया आपका 9900, और जब इसको जोड़ेंगे ये आ गया आपका 9 6 और आपका 2 10269/9900। अब देखो 9 पे काट दो, 1100 और 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 का 36, 9 एकम 9, यानी आपका आंसर है 1141/1100। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक आदमी है, यानी यहाँ एक आदमी है, ये 1.8 मीटर लंबा है और ये 30√3 मीटर आपका दूर है टावर से। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंख से जो टावर का टॉप है वो 30 डिग्री है। तो कह रहा है टावर की हाइट बताओ कितनी होगी। देखो जब ये 30 डिग्री है तो आपको पता होगा ये 1/√3 में होता है, और यहाँ पे √3 की वैल्यू आपकी 30√3 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी ये आपकी डिस्टेंस 30 है। और ये 1.8 क्योंकि वो अपनी हाइट से देख रहा है तो टोटल आ गया 31.8। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है कंपोजिट नंबर बताने हैं कितने, 53 टू 97। देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो आपके प्राइम नंबर नहीं होते। अब यदि मैं प्राइम घटा दूं, आपको प्राइम नंबर का यदि पता होगा भाई 1 से 100 के बीच में आपके 25 प्राइम होते हैं, और 1 से 50 के बीच में जिसमें मोस्टली होते हैं आपके 15। तो आपका 51 से 100 के बीच में कितने बच गए 10। तो कंपोजिट नंबर यदि मैं बात करता तो आपके देखो 50 है, यानी 40 बच जाते, लेकिन अब बात किया गया 53 से 97। तो देखो आपका 51 है, 52 है, और आपका क्या है, दो नंबर तो ये कट गए, और आपका 98 99 और 100, यानी 3 वो घट गए, यानी टोटल 5 घट गए। तो 40 में से 5 गया 35, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होता है, अब यहाँ पे आपका सेंट्रोइड है, ये ए, ये मान लो डी है। अब साइड 12 है तो लेंथ बताओ पी ए की। देखो जो पी ए की लेंथ है ये इसको 2:1 में तोड़ेगा, और जो आपका यहाँ पे जो टोटल पी डी की लेंथ होगी वो होगी √3/2 इंटू ए। अब जो ये टोटल लेंथ है इसका भी 2/3 आपका होगा पी ए, तो बस रख दो वैल्यू √3/2 इंटू ये, देखो कितना दे रखा है 12 इंटू 2/3। देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 4√3। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन, यानी ये है 12 की 1/3। देखो इसको सबसे पहले कंपेयर करो पहली वैल्यू से, क्योंकि देखो अब वैल्यू अलग अलग है। ये आपका है 33,214 और इसकी है पावर है 1/12। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या है 12, 12 बनाने के लिए यहाँ 12 की 4 हो जाएगा और ये 33,214 हो जाएगा। अब 12 की 4 यानी 144 और 144 आपको गुणा करनी है। देखो 144 4 चौके 16 और 14 चौके 56 और 1 57, यानी 576।
फिर 576 आ जाएगा और फिर 144 आ जाएगा। तो जोड़ दो, 6 4 7 13 और 7 4 11 और 5 16 और 1 17 और 5 4 9 और 1 10 और 2, यानी 20,736 है और ये 33 है। तो देखो इसकी वैल्यू 20,736 आई है, इसकी 33,214, तो ये ऑब्वियसली से बड़ा है। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए कोन व्हिच रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली 400। देखो वॉल्यूम 400 है। अब क्या हुआ, वॉल्यूम बतानी है, रेडियस ऑफ ए बेस और हाइट आर 2r और h, यानी r बढ़ गया और वॉल्यूम आपका जो कोन होता है वो r स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी क्या बोलते हैं, कौन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो एच सेम है, अब सिर्फ आर चेंज हो गया, यानी आर की जगह 2r हो गया, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो इसको 4 से गुना कर दो डायरेक्ट, आपका आंसर है 1600। नेक्स्ट है, देखो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2916। यदि आपको पता हो इसका रूट कितना होता है 2916 का, आपका होगा 25 26 और 27 28, यानी 28 होता है आपका, 25 25 नहीं नहीं, ये होता है 54 का, सॉरी 54 का। देखो 50 का क्या होगा 2500, अब इससे 4 आगे और उतना ही 25 में जुड़ जाता है, यानी इसका अंडर रूट लेके इसमें से देख लो भाई 25 से कितना ज्यादा है, वही नंबर आप उतना ही 50 में जोड़ दो। देखो 54 आ गया। अब ये है 11,664, अब ये देखो कितना होगा 100 102 और आपका 104 106 108, यानी ये होगा 108 का। 100 से ऊपर कैसे स्क्वायर निकालते हैं, ये देखो आखिरी किसका है 8 का, अब जितना है उतना ही उसमें संख्या जुड़ती है, यानी यदि 8 का आखिरी है तो 108 प्लस 8 116, ये आ गया 108 का। अब देखो, अब इसका जब अंडर रूट लेंगे आपका नीचे एक 10 आएगा, और जब इसका मैं यदि नीचे 0 लूंगा तो ऊपर एक 10 जाएगा, तो नेट ऊपर आपके दो मतलब 100 जाएगा। देखो जब इसको सोल्व किया, जब अंडर रूट से बाहर चीजें आएंगी, यानी ऊपर से 54 आ गया, नीचे से 108 आ गया। अब ऊपर से आपका देखो यहाँ 100 है, तो अंडर रूट से बाहर कितना आएगा आपका 10 आएगा, यानी नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा ऊपर, तो नेट रिजल्ट ऊपर 10 बचेगा। प्लस ऐसा ही इसमें देखो, इसका आपका 54 है, इसका 108 है। अब इसमें देखो, इसमें ऊपर 4 है, तो यानी नीचे आपका एक 0 एक्स्ट्रा बच जाएगा। प्लस देखो इसका पता ही आपको 6 होता है, यानी 6/6, ये आपका 1 आ गया। अब मामला है 0 का, देखो 4 है, अंडर रूट से बाहर 2 आएंगी, तो 2 0 नीचे आ जाएंगी, और यहाँ पे 1 ऊपर आएगी, तो नेट रिजल्ट आपका नीचे 0 बचेगी। देखो 2 5, यानी 5 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अब देखो एलसीएम 20 आ गया। अब देखो 100 प्लस 1 प्लस 2, यानी 103/20। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मिल्क और वाटर की रेशो 100 लीटर में 2:3 है, यानी जो आपका 100 लीटर था इसमें 2:3 थी, यानी 40 लीटर ये था और 60 लीटर ये था। अब कह रहा है 10 लीटर मिक्सचर है वो विड्रॉन कर लिया और रिप्लेस विद मिल्क। देखो मिल्क क्या है आपका गया है, ये आपका एसएससी का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, अब 2 बार और रिपीट किया, तो देखो इसमें मिल्क रिप्लेस हुआ है तो एक्चुअल में, लेकिन मिल्क वापस भी आ रहा है, जब मिक्सचर में से गया है और मिल्क आ गया, जो पानी है वो चेंज हो रहा है। और देखो इसको कैसे निकालते हैं हम, और हर बार देखो 60 लीटर था, अब इसमें से जब 10 लीटर आपका जाएगा तो 10 में भी जब बाहर गया तो क्या रेशो होगी, वही 2:3 में निकलेगा, और 10 को 2:3 में आप तोड़ेंगे तो आपका 4 और 6 लीटर, कहने का मतलब है पानी आपका इस 10 लीटर में से 4 और 6 लीटर बाहर जाएगा। बस देखो टोटल 60 था, अब एक बार में आपका 6/60, यानी 1/10 बाहर जा रहा है, कितना बचा 9/10, और 3 बार पानी निकाल लो, फिर हम 100 से घटा देंगे तो दूध बच जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, ये आ गया 729 और 6 9 7 63 और 6 दूनी 12, और आपका कितना आ गया 9 7 सॉरी 9 6 54 9 6 54 5 और 6 दूनी 12 और 5 17 और 6 से 42 और 1 43, यानी आ गया 43 और नीचे 2 0.74। अब टोटल आपका 100 था, क्योंकि क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, जितना निकल रहा है उतना ही डल रहा है, इसमें से ये घटा दो तो आपका आ जाएगा 56.26%, क्योंकि 100 में ही हम काउंट कर रहे हैं तो परसेंटेज में वैल्यू उतनी रहेगी। नेक्स्ट है, देखो साइन थीटा 9/41 है, आपको पता होगा ट्रिपलेट, ये थीटा होता है, तो साइन थीटा होगा 9, ये 41 और ये होता है 40। अब किसकी वैल्यू है कोट थीटा होगा इसके बटे, यानी 40/9। नेक्स्ट है, देखो सिंपल इंटरेस्ट बताना है 12,000 का 15% पर एनम और 3 साल के लिए, यानी 12,000 का डायरेक्ट 45% आपको निकालना है, तो 45%, 2 0 ये गया 0, 12 5 60 और 12 चौक 48 और 6 54, आपका आंसर है। नेक्स्ट है,
देखो फ्रैक्शन है, इनमें से सबसे कम बताना है, तो मैंने आपको बताया था क्या मेथड यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 12 पंजे 60, 11 सते 77, यानी छोटा चाहिए तो बड़ा छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अब 13 पंजे 65 और 11 8 88, ये बड़ा भूल जाओ। अब 17 पंजे 85 और 11 99, ये छोड़ दो, यानी 5/11 आपका सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रिस्पेक्टिवली। ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। ही सेव रेस्ट ऑफ इनकम। इफ ही सेविंग इज 26460, देन व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर। देखो टोटल उसके पास 100 इनकम से 100 में से ट्रांसपोर्ट फूड इस पे 10 खर्च कर दिए, इस पे 20 खर्च कर दिए, बच गए कितने 70, यानी जो रिमेनिंग 70 बचे हैं इसका भी 30%, यानी 70 का 30% आपका हो गया 21, वो स्पेंड करता है क्लोथिंग पे। अब देखो 70 में से 21 गए, आपके बच कितने गए, यानी आपके बच गए 49। अब 49 की वैल्यू दे रखी है 26460, एक की वैल्यू देखो कितनी, ये देखो अब किस पे जा रहा है, अब ये देखो एक, ये आपका जाएगा, यानी आपको एक की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो किस पे जा रहा है 49 और 5, यानी 26460, ये आपका गया 5 पे, और फिर आपका कितना गया, ये आ गया 9 पंजे 45 और 4 5 का 20 और 4 24, यानी 9601, यानी 196 आ गया, और 49 चौके 9 का 36, यानी 4, ये आपका गया, एक की वैल्यू आ गई 540। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग, यानी फूड पे आपका 20 कर रहा है और क्लोथिंग पे आपका 21 कर रहा है, तो टोटल हो गया आपका 41 गुणा 540, तो 41 की गुणा करनी है 540 के साथ। देखो आखिरी में आपका 0 आएगा 4 आएगा, चलो वो तो और भी आ रहे हैं, देखो 0 का लिख दो। अब 4 एकम 4, अब 4 चौके, यानी आपको गुणा करनी है इनकी, देखो 4 एकम 4 आ गया, 4 चौके 16 और 5 आपका 21 आ गया, फिर 5 का 20 और 1 22, यानी आपका आंसर है 22 140। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एज है 7 स्टूडेंट की 28 है, तो 7 को 28 से गुणा कर दो, तो इनका जो टोटल होगा, अब एवरेज दे रखा है, फोर्थ कितनी है, 5 कितनी है, देखो 856 और 7 दूनी 14 और 5 19, टोटल 196 आ गई। अब ये कह रहा है पहले 3 की, यानी 1 7 थे, 3 4 5, ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कह रहा है पहले 3 का एवरेज 30 है, तो टोटल 90 हो जाएगा, यानी ये बच गया 106। देखो पहले 3 को खत्म करो। अब कह रहा है फोर्थ स्टूडेंट है, वो 4 लेस देन है फिफ्थ से, फिफ्थ यदि x है तो ये 4 है, x - 4 से। अब कह रहा है एज लास्ट 2 स्टूडेंट की सेम और 5 मोर देन एवरेज एज ऑफ फर्स्ट थ्री का एवरेज 30 है, यानी वो 35 के हैं, तो ये दोनों का 70 है, यहाँ से 70 घटा दो, और आपका बच गया कितना, ये 36 बच गया। अब देखो ये आ गया 2x - 4 इज इक्वल टू 36, यहाँ से 2x आ गया 40 और x आ गया 20, यानी देखो ये 20 का है और ये 16 का है। अब क्या पूछा है, फोर्थ और फिफ्थ की एवरेज, यानी इन दोनों की एवरेज, इनकी बीच वाली संख्या वो है 18। नेक्स्ट है, कह रहा है ए है किसी काम का 1/4 9 दिन में करता है, तो पूरा 36 दिन में करेगा। बी 2/3 भाग 28 में, तो ये करेगा आपका 42 दिन में। और इनका एलसीएम देखो, ये 7 6 42 और 6 6 36, यानी 6 गुणा 7। अब देखो यहाँ पे कितना आया 7, यहाँ पे कितना जाएगा आपका 6। अब जो इसका आंसर हो जाएगा, देखो टोटल मिलके कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो 6 6 36 36 सत्ते 252/13, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए बी सी है, वो बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, देखो ए बी और सी, इसने 20,000 लगाए, इसने 25,000, इसने 10,000। अब कह रहा है 5 महीने के बाद ए ने 4,000 लोन लगा दिए, यानी 5 महीने इसके इतने रहे हैं, फिर आपका 4 और लगाए हैं, तो 24 हो गए अगले 7 महीनों के लिए। अब 6 महीने के बाद फ्रॉम स्टार्ट सी ने 8 और इन्वेस्ट कर दिए, यानी 6 महीने तक कितने थे, फिर आपके 8 और इन्वेस्ट कर दिए, तो 18 हो गए फिर 6 महीने के लिए। आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम स्टार्ट बी ने 8,000 इन विड्रॉ कर लिए, यानी इसके 4 महीने तक कितने थे, अब 8 विड्रॉ कर लिए हैं, तो यानी 17 बच गए फिर अगले 8 महीने के लिए। अब कह रहा है किस रेशो में, तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो काट लो। देखो 4 मुझे दिख रहा है कॉमन, 4 पंजे 20, 4 6 24, अब सब में से कटेगा 4 यहाँ से 2 यहाँ से। अब 4 देखो 2 यहाँ बच जाएगा और 2 से कट के 5 यहाँ बच जाएगा। अब 4 काटना है तो 2 से 3 बच जाएगा और 2 से 9 बच जाएगा। अब देखो 5 5 25 और 6 से 42, 42 और 25 आपका 67,
रेशो, बस आ गया आंसर। अब 25 और 34 यानी 59, ये आपका आंसर है, इतना आगे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर वो 42 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनाया गया जिनकी रेडियस 7 है, तो नंबर ऑफ सॉलिड बताने कितने। देखो सॉलिड की जो रेडियस है, दोनों साइड आपके क्या स्फीयर स्फीयर है, तो वॉल्यूम इस पर डिपेंड करेगी सिर्फ आपकी रेडियस पे, वो होगी रेडियस की क्यूब, 42 × 42 × 42 इज इक्वल टू के इंटू 7 × 7 × 7, बस डिवाइड कर दो। देखो 7 से गया 6, 6 और 6, और ये आपका आंसर आ गया 216। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है कितने नंबर है 400 से 700 तक जिसमें 6 ओकर एग्जैक्टली ट्वाइस, यानी 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो सबसे पहले तो 400 में होगा 466 में, अब 500 वाली लाइन में भी 566 में, अब दो तो ये हो गई। अब आपकी आ गई 600 वाली लाइन, यानी 616, 626, 636, 646, फिर आपका बच गया 656। देखो 666 आप छोड़ दो क्योंकि उसमें 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 676, सॉरी 606 भी आएगा, अब 686 आ गया और 696 आ गया, ये हो गए। टोटल जोड़ो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 ये हो गए। और आपका 660, यानी यदि बात करूं मैं 660 से लेकर 669 तक, इसमें एक डिजिट छोड़नी है आपको, वो है आपकी 666, क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 10 1 11 9, यानी 9 ये बच गए, तो 11 और 9 20। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए कैन डू, ए है वो किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 30। अब बी है 25% मोर एफिशिएंट है। देखो 25% मोर एफिशिएंट मतलब 25% होता है 1/4, वो 5/4 एफिशिएंट होता है, तो जो टाइम लेगा वो उसका उल्टा यानी 4/5 टाइम लेगा, तो बी गुणा 4/5, 5 × 30, बी लेगा 24 दिन। अब सी है वो 12 दिन में कर सकता है, और डी है वो 25% लेस एफिशिएंट है, 25% होता है 3/4, यानी एफिशिएंसी 3/4 है, तो टाइम 4/3 लेगा, उल्टा होता है इसका। अब 3 चौके 12, 4 चौके 16, कह रहा है सभी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो 30 24 12 और 16, इनका एलसीएम आएगा 240। अब देखो 30 से 3 8 24, 24 पे 10 और 12 पे 20 और 16 पे आपका आ गया 16 कम 16 16 5 80, तो यानी आपका जो टोटल है वो होगा 240 बटे इनको जोड़ दो, 20 और 10 30 और आपका 23, यानी 30 और 23 53, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये किसके बराबर होगा। देखो सिकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा, और यानी सिकेंड थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, ये माइनस कोस थीटा, अब नीचे कोस थीटा आ गया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया जो साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन बाई कोस है इंटू साइन है, तो साइन बाई कोस टेंजेंट हो जाएगा, इंटू साइन आपका है ही। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। अब ए बी 12 है, अब रेशो पूछा है रेडियस यानी आइसोसेल्स है, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, और ये आपका 12√2 होगा। अब आपको पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। देखो इंस्क्राइब्ड रेडियस आपकी जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो वो होती है बेस प्लस आपका जो परपेंडिकुलर है माइनस हाइपोटेनस बटे 2, यानी 12 + 12 माइनस 12√2 बटे 2, यानी देखो ये आ गया 24 माइनस 12√2, यानी नीचे डिवाइड करेंगे तो 12 माइनस 6√2, और जो सरकम सर्कराइब की रेडियस होती है वो होती है एबीसी बाई 4 डेल, यानी एबीसी होती है इसकी 12 इसकी साइड इंटू 12√2 अपॉन 4 इंटू इसका एरिया जो होगा 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, बस आगे आंसर। देखो 12 12 से 12 12 गया, यहाँ पे 2 2 से 6, यानी 6√2। अब रेशो पूछी है, यानी 12 माइनस 6√2 रेशो आपका आ गया 6√2। अब देखो 6 कट रहा है, यानी 2 माइनस √2 रेशो √2, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये इतनी है, अब हाइट इतनी दे रखी है, एरिया ऑफ बेस। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आपका एक प्रिज्म है, और प्रिज्म में वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो जो डायरेक्ट एरिया ऑफ बेस हो जाएगा इसको डिवाइड कर दो 20 से, ये आएगा 240। नेक्स्ट है,
देखो ए प्लस बी 6 है, ए बी 5 है, यानी दो संख्या जिनका प्रोडक्ट 5 है और ये 6 है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, बस 5 की क्यूब 125, 1 की क्यूब 1, आंसर आ गया 126। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना आपको। पहला मेथड सोल्व करो, दूसरा मैं कह रहा हूँ सोल्व मत करो, वैल्यू रख दो किसी में भी, वो सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन देखो 3 और 2 है, अब 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12 हो गया, बस आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टू सर्कल, देखो दो सर्कल है, हाँ ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, रिप्रेजेंटेशन लगा देना। जब भी दो आपके सर्कल एक दूसरे के पास करते हैं सेंटर से, और जो इनकी कोड मान लो इनकी रेडियस ए है, तो जो इनके कॉमन कोड की जो लेंथ होती है वो आपकी होती है √3 इंटू ए, ये मैंने करवा रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 36√3। अभी उन्होंने दे रखा 18√3, या तो इसका आधा पूछ रहा होगा वो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ द बी ए सी, यानी सिमिलर है, एरिया की रेशो 25:36 है, जो इनकी साइड की रेशो होगी वो इनका √ यानी 5:6 होगी। अब बी ए 4 है, यानी ये आपकी वैल्यू 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी क्यू कितना होगा। देखो 5 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, और 6 की कितना 24/5, और ये होता है आपका 4.8। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है दो संख्याएं हैं उनको रिवर्स कर दें तो नंबर डिक्रीज हो जाता है 36 से। देखो कोई संख्या है, मान लो 10x + y, इसको जब मैं आपका नंबर को रिवर्स करूंगा तो 10y + x हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो आपका 36 के बराबर है, यानी 9x - y 36 है। देखो 9 चौका 36, यानी x - y है वो आपका आ गया 4। अब देखो पहला ठीक है 4, अब 84 हो सकता है, क्योंकि आपका क्या है, देखो 84 में से 48 घटाएंगे कितना बच रहा है 36, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कंपोजिट नंबर। देखो डिफरेंस 4 होगा, जरूरी नहीं है कि आपका कंपोजिट नंबर हो, क्योंकि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आप ले लो, देखो 2 डिजिट 7 और 3 ले लो, इनका भी डिफरेंस 4 है, और इसमें से 37 घटा दो तो वही आपका 36 बटेगा। लेकिन क्या 73 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है? नहीं है, प्राइम नंबर है ये, तो ये गलत है, तो 1/3 आपका सही है। नेक्स्ट है, देखो अब क्या है, क्यूब ऑफ ए डायमंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अब वेट 14 ग्राम है, तो इसका जो आपका कॉस्ट हो जाएगा वो 196 हो जाएगा, इतना वेट दे रखा था। अब वो ब्रोक डाउन हो गया पीसीज में, देखो पीस में हुआ है, अब भी क्या है स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, यानी 25 + 81, ये आपका आ गया 5 और 1 6, 8 और 2 10, यानी ये बच गया आपका 90। अब कह रहा है हाउ मच लॉस परसेंटेज इनकर्ड, यानी देखो पहले मान लो कॉस्ट 196 था, अब आपका 90 रह गया, तो कितने का आपका लॉस हुआ है, सॉरी पहले 196 था अब 106 है, तो डिफरेंस 90 का लॉस हो गया, यानी 90/196 गुणा 100। अब आपका ये आ गया 9000/196, या फिर आप ऐसे देखो कितने परसेंटेज पे जाएगा लगभग, इसको यहीं रहने दो जो हमने मेथड यूज कर रखा है। यानी देखो अब इसको डिवाइड कर दो, बस 100 से तो गुणा कर देंगे। देखो इसकी यदि मैं बात करूं तो 10% आएगा 19.6, आप 50% निकालो, तो यानी 5 से गुणा कर दो, 6 × 30, और देखो 3 3 और 19 × 5 95, और आपका 3 98, यानी कितना ज्यादा है 8। अब देखो 1% कितना है 1.9, यानी लगभग आपका 2 के बराबर है, और 8 यदि मुझे कमी करनी है तो लगभग 4% से थोड़ा ज्यादा, यानी 50 में से यदि मैं 4 घटा दूंगा 4 पॉइंट कुछ, तो आपका 45 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाई चार्ट आपको गिवन है 6 डिपार्टमेंट का। अब मेल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो डिग्री में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब मेल इन डिपार्टमेंट एस 54 है, यानी 54 की वैल्यू 1080 है, एक की वैल्यू होगी 20। अब आपको क्या पूछा गया, जे है टोटल नंबर ऑफ मेल इन टी एंड पी, यानी टी और पी इसमें टोटल नंबर ऑफ मेल है वो 120 है, तो 120 को 20 से गुणा कर दो 2400 आ गया। अब आपका की है डिफरेंस है पी और क्यू में, देखो पी 30 है, क्यू 90 है, इनका जो डिफरेंस है वो 60 है, एक की वैल्यू 20 और 60 की वैल्यू आ गई 1200, और इसको जोड़ेंगे तो 3600। या फिर आप डायरेक्ट डिफरेंस डिफरेंस कर लेते भाई, इसका डिफरेंस, इसका देखो क्या पूछा है, जोड़ 120 आ गया, ये 60 180, तो डायरेक्ट 180 की 20 से गुणा कर दो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ पर्सन सेल एन आर्टिकल 18% लॉस पर बेचा, 100 की वैल्यू थी उसने बेच दी 82 में। अब कह रहा है इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाई 144 एंड डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस बाई 30%, देखो 30% घट गया तो आपका 70 हो गया। अब 20% का प्रॉफिट है वहां, देखो 70 पे 20% का प्रॉफिट, यानी आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 पे 20% कितना हो गया, मतलब 84 हो जाएगी वैल्यू।
भाई 70 का 20% प्रॉफिट, 120% क्या लेंगे 12 से 84। देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू बढ़ रही है 2, और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 144। दो की वैल्यू आपकी 144, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 72। अब आपसे पूछा गया है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका कितना था 82 था, तो आपको निकालना है 82 इंटू 72। देखो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, और आपका कितना आ गया 30, 3 और 8 7 56 और 3 59, यानी 5904। नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्राइस ऑफ ए राइस है वो डिक्रीज बाई हो गया 25%। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी जो आपका प्राइस है पहले और अब, पहले 4 था अब 3 हो गया प्राइस, और क्वांटिटी इसका उल्टा होती है, क्वांटिटी पहले 3 थी अब 4 है, तो 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, तो एक की वैल्यू 30 है, यहाँ पे 120 हो जाएगी, 30 की 90। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर सेम है वो है 5400। तो कह रहा है पहले प्राइस क्या था, तो पहले आपका देखो कितना था, पहले क्वांटिटी खरीद रहा था 90, तो 90 से डिवाइड कर दो, ये 60 आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आर्टिकल है वो 25% लॉस पे बेच रहा है, अब कॉस्ट प्राइस डबल हो गया। देखो 25% लॉस आपका मतलब होता है 25% होता है 1/4, यानी 40 का यदि आइटम है या तो 175 लेके कर लो, तो यानी वो बेच रहा है 30 पे। अब कॉस्ट प्राइस डबल हो गया, कॉस्ट प्राइस 80 हो गया, सेलिंग प्राइस 60 बढ़ गया, और 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी यहाँ देखो 20% का प्रॉफिट का मतलब अब है 16 और बढ़ा दो इसमें, यानी 96 हो गया। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस देखो कितना बढ़ा है, अभी आपका बढ़ गया 66 से, और इसकी वैल्यू दे रखी है 660, एक की वैल्यू होगी 10। अब क्या पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 40 था, तो 40 की वैल्यू आ जाएगी 400। नेक्स्ट है, देखो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बीडी परपेंडिकुलर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए बीडी स्क्वायर होता है आपका एडी गुणा डीसी। नेक्स्ट है, ये कैसे आया है, देखो ये कंपेयर किया आपने, भाई इसका एरिया जब मैं टोटल मानूंगा यानी दो सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगी, और यहाँ से आपने यदि मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी होगा उसमें ट्रायंगल में मैंने पहले ही आपके जो इसके 8-10 फॉर्मूले हैं वो सब करवा रखे हैं मैंने। जो एक्चुअल बीडी होता है वो होता है रूट ऑफ एडी इंटू डीसी, और यहाँ से ए बी स्क्र होता है आपका एडी गुणा एसी, बीसी स्क्र होगा आपका सी डी गुणा एसी। कह रहा है बेस ऑफ ए सिलेंडर है वो, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस ऑफ बेस। अब रेडियस 14 है, तो हाइट आपकी कितनी आ गई 20 आ गई। अब वॉल्यूम पूछ रखा है इसकी कितनी होगी, तो पाई आर स्क्र एच, तो 22/7 इंटू आर स्क्र, एच क्या है 20। जस्ट फॉर्मूला लगाना आपको, देखो 7 दूनी 14। अब देखो यह 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, यानी 880 गुणा 14 जीरो 14 अट्ठे 112, यानी अब बच गया कितना आपका 11, और 14 अट्ठा 112 और 11 123, आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो अब आपको क्या है बार चार्ट दे रखा है 5 स्कूल का, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। अब इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल S6 इज 30% मोर देन, यानी जो S6 में बॉयज हैं वो है, देखो S5 तक दे रखा है 30% मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल इन S1। S1 में गर्ल कितनी है 500 है। अब 500 का 30% 150, टोटल होगी 650। देन द नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल S3 एंड S4, देखो गर्ल देखो S3 और S4, 400 ये है 1800 ये, यानी 2200। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन S6 एंड S1, S6 में इतने हैं S1 में 1200 है, यानी 1850। बस आपको निकालना है, देखो 2200/8 1850 गुणा 100, ये जीरो से ये जीरो गई। अब देखो 5 पे काट दो, 5 ये 15, 5 था 35, और 5 पे 500 का 20 और 500 का 20, यानी 4400/37। देखो ये गया एक पे, यानी बच गया 70, और 37 दूनी 74 होते हैं, एक पे गया। फिर आपका देखो अब डिफरेंस काफी ज्यादा है, यानी ये वैल्यू आपकी ज्यादा बड़ी पे जाएगी। और ऑप्शन में एक बार नजर मारो, देखो ये क्या है एक एक के बाद आपका जीरो है सिर्फ, तो यानी एक एक के बाद कुछ बड़ी वैल्यू एक ही ऑप्शन है 118। क्या सोल्व कर लेना, देखो स्मार्ट वर्क करना हमें एग्जाम में, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन मिल गया तो उसको पूरा सोल्व करना है।
तो ABC है, स्टार्ट बिजनेस कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट इसकी देखो सब 10 लाख है, ये 14 लाख है, अच्छा 1 लाख है, 1 लाख, 1,40,000 और आपका ये, तो सबका वैल्यू देखो, इसकी 10 ले लो, इसके 14 ले लो, इसके 20 ले लो। और आपको ध्यान रखना चाहिए आपने कितनी जीरो घटाई है, यानी 4 4 जीरो आपने यहाँ से कम किए हैं। अब क्या है, 3 मंथ के बाद सी ने बिजनेस लेफ्ट कर दिया, यानी 3 मंथ तक रहा है। फिर 7 मंथ आफ्टर सी, यानी टोटल 10 मंथ हो गए, 10 मंथ इसने काम किया है और ये पूरा काम कर रहा है, यानी 12। अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट चलो लेके चले गए हैं, तो जो रेशो उनके बीच में डिवाइड होगा वो इस रेशो में डिवाइड होगा आपका प्रॉफिट। अब देखो 10 10 10 दूनी 20, ये आपका 2 पे कट रहा है, 2 7 6, यानी 6:7:3, इसमें प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब सी को 1155 मिलते हैं, यानी 3 की वैल्यू 1155 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3 3 9 और आपका 25, 3 8 24 और 3 5 15, 385 होगी। अब टोटल प्रॉफिट ए और बी का बताना है, ए और बी का क्या है, 6 और 7 13, तो 13 5 65, 6 और 13 104 और 6 110 और 13 39 और 11 50, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो अब ये कह रहा है n की पावर 1/3 लाई कर रही है 6 और 7 के बीच में। तो देखो n की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इसके लिए क्यूब कर दो। अब क्यूब करेंगे तो दोनों साइड क्यूब करो, तो जो n आ जाएगा यहाँ पे, इसके बीच में लाई कर रही है। अब 7 की क्यूब 343, 6 की क्यूब 216, तो इनके बीच में लाई कर रही है, तो आपका जो नंबर हो जाएंगे वो 217 से 242 तक हो जाएंगे। तो इनके बीच में कैसे नंबर निकालते हैं, देखो 242 में से 216 घटा दो, यानी एक पहले वाली संख्या घटा दो, तो 217 इंक्लूड हो जाएगा, तो 6 बच गया और आपका 2 बच गया यहाँ पे, और आपका यहाँ पे सॉरी 343 है, ये बच गया 1, यानी 126। नेक्स्ट है, देखो रेडियस है वो लार्ज लार्ज सॉलिड स्फीयर है वो 14 है, अब उसको मेल्ट कर दिया 8 इक्वल सॉलिड में। अब कह रहा है सम बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल सॉलिड स्फीयर। देखो अब लार्जर स्फीयर है वो आपका मेल्ट किया गया है 8 इक्वल स्मॉल स्फीयर, तो रेडियस देखो इसकी रखिए 14 × 14 × 14, क्योंकि स्फीयर से स्फीयर बना रहे हैं, तो 1/4 आपका वैसे ही कट जाना है, जो फॉर्मूला होता है इसका 4/3 जो भी होता है वॉल्यूम का, देखो इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा इसका 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, वो कट गया तो आर क्यूब ले लो डायरेक्ट। अब देखो 8 है तो 2 पे 7, 2 पे 7, 2 पे 7, यानी आर क्यूब 7 है, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी बस। अब देखो टोटल एरिया आपका क्या होता है 4 पाई r², यानी 4 × 22/7 गुणा r², 7 × 7, ये 1 का होता है। अब आपके पूछा है 8 का, तो 8 का कितना होगा गुणा 8, 7 से 7 काट दो, अब 22 चौक 88 और 8 7 56, 8 6 48, 4 8 6 48 और 8 5 40, 88 और 4 92, 9 8 5 40 और 9 49। नेक्स्ट है, ये कह रहा है विजय और महेश है वो 250 मीटर अपार्ट हैं। अब 36 और 54 की स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड, देखो स्पीड जुड़ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 90। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18, 18 पंजे 90 और 25 दाएं 250। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सैलरी BCDE की, देखो 2:3:4:5 में फिर इंक्रीज हुई है, तो इसको डायरेक्ट 20 ले लो, इसको 30 ले लो, इसको 40 ले लो, इसको 50 ले लो, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसकी 20% बढ़ गई, यानी इसकी 20% बढ़ेगी तो 4 बढ़ के 24 हो जाएगी, इसकी 30% बढ़ेगी तो 9 बढ़ के 39 हो जाएगी, इसकी आपकी कितनी बढ़ी 40%, तो यानी 16 बढ़ के आपकी 56 हो जाएगी, और इसकी 25 बढ़ के आपकी 75 हो जाएगी, क्योंकि उसकी 50% बढ़ी है। अब इंक्रीज सैलरी डी है, ये 560 है, यानी ए की वैल्यू 10 आ गई, तो सम बताना है BCD ओरिजिनल सैलरी का। देखो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी आपकी 50 और 40 90 90 और आपका 50 140, यानी 1400, ए की वैल्यू 10 तो 140 की वैल्यू 1400। नेक्स्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज, अच्छा दे रखा है, यानी 6656। और आपको पता होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है रेट यदि 8% हो तो 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी 16.64। देखो 16.64 की वैल्यू दे रखी है 6656, ये वैल्यू है 16.64, और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो होगा आपका 16, डायरेक्ट 8 दूनी 16। अब देखो ऊपर 2 जीरो ले जाओ इसके नाम की, 1600 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये गया 4 पे, और 1600 चौके 6400, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन,
ये थोड़ी कैलकुलेशन मांग रहा है आपसे, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। देखो हम इसको लिख सकते हैं 99 प्लस 11/99, इसको लिख सकते हैं 99 प्लस 13/99। अब ऐसे चलता रहेगा 99 प्लस 67/99, यानी 99 कितनी बार आपका आया है वो देखो, नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, वो कहते हैं हम लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, यानी 67 माइनस 11, ये आपका आ गया 56, बटे आपका जो डिफरेंस है वो 2 का है प्लस 1, यानी ये आ गया 28। तो टोटल डिजिट 29 है, तो आपका 99 है वो 29 बार आपका रिपीट होगा। प्लस अब देखो 1/99 आपका कॉमन आ गया, ये आ गया 11 प्लस 13, ये चला है 67 तक। यानी देखो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 29 को 100 बार गुणा करके एक 29 घटा दो, यानी 2900 हो गया, 100 आता तो इसमें से 29 घटा दो, यानी आपका देखो ये आ गया 2871। अब 1/99 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो 11 13 16, इसका जोड़ क्या होगा, आपको नंबर ऑफ टर्म पता है, तो ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। देखो फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी ये आपका आ गया 8 और 7, यानी 78 बटे 2 इंटू 29, यानी ये आ गया आपका आ गया 39 इंटू 29 बटे 99 प्लस 39 इंटू 29 बटे 99। देखो इसको इससे गुणा करो और उसमें ये जोड़ दो और डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका कुछ अगर डिवाइड हो तो उसको डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं रोहित इनकम है वो 32,000 है, एक्सपेंसिस क्या है 30%, तो सेविंग कितनी होगी 70%, तो इसको डायरेक्ट 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 22, 224। नेक्स्ट है, चलो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब एरिया है इतना है, तो एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 36√3 है, √3 से √3 गया। अब ए स्क्वायर आ गया 36 गुणा 4 और ए आ गया 6 गुणा 2 12। बस आपको रेडियस बताना है। अब सरकम सर्कलाइब, इसको जो सर्कल करेगा उसकी क्या होगी, तो उसकी रेडियस होती है a/√3, इन सर्कलाइब होता तो a/2√3, तो 12/√3, √3 से गुणा √3 से डिवाइड, ये 3 हो गया, 3 चौके 12 और आंसर आ गया 4√3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसीडी एक रेगुलर हेक्सागन है। देखो आपने यदि मेरी ज्योमेट्री की वीडियो देखी है, बस आपको वो देखनी थी, ज्योमेट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपको देख लेनी थी। ये कह रहा है साइड है 36, अब ये ABCDEF ये है। अब आपको एरिया बताना है ABC का। देखो आपको यदि आपने यदि वीडियो देख रखी थी तो मैंने वहां पे हेक्सागन को ऐसे बना के दिखाया था, ये वाला, कि आपका जो ये एरिया ये एरिया ये एरिया, देखो ये आपका टोटल का आधा एरिया होगा, यानी यहाँ पे ये टोटल 3 एरिया होगा और ये एक एक एरिया होते हैं, जब मैंने तोड़ के आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये एक एक का टोटल 6 एरिया है, तो जो इसका एरिया होगा वो 1/6 एरिया होगा हेक्सागन का। अब हेक्सागन का एरिया होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है 36 गुणा 36। बस आगे आंसर देखो 6 से 6 गया, 4 नहीं 36 और 9 6 54, 4 9 3 27 और 5 32, यानी 324√3। ये कह रहा है 1250 है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ABCD में। अब टोटल शेयर B ऑफ D का है वो 14/11 है, B प्लस D का जो शेयर है वो 14/11 है, किसका A और C के, यानी इनकी ये रेशो है। अब D का शेयर हाफ है A से और C का 1.2 टाइम्स A के, तो आपका शेयर बताओ ABCD का। देखो D का शेयर A का आधा है, यहाँ आधा है, ठीक है, यहाँ देखो क्या D का शेयर A का आधा है, तो छोड़ो, यहाँ देखो डी का शेयर इसका आधा है, ठीक है, 3, एक ऑप्शन इग्नोर हो गया। दूसरा देखो सी का है वो 1.2 टाइम्स है ए का, सॉरी यहाँ पे आधा कहाँ है, 125 दूनी 250 होते हैं ना कि 350, इसको भी इग्नोर करो। देखो 2 ऑप्शन आपके इग्नोर हो गए। अब यहाँ पे देखो सी का शेयर है वो 1.2 टाइम है, अब यहाँ पे 1.2 सी का शेयर देखोगे ए का, तो यहाँ पे सी का शेयर देखो यहाँ 300 है, यहाँ 300, चलो मान लिया हमने, ये 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आखिरी में आपका क्या है, एक और कंडीशन बच गई, उनमें जो रेशियो है वो 14/11। अब कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, वो अगर सही है तो आपका आंसर है, नहीं तो दूसरा लगा के आप आगे बढ़ जाओ। देखो तीसरा, देखो B प्लस डी को जोड़ो यहाँ पे, B प्लस डी, भाई तीसरा ऑप्शन मान लो आपका सही है, आप चलो पहला ले लो या तीसरा ले लो। 575 में 125 जोड़ेंगे, सबसे पहले तो ये देखो भाई 575 में आपने 125 जोड़ दिया, 100 हो गया, 700 हो गया, बटे उसमें ये जोड़ेंगे आपका कितना हो गया, ये हो गया A प्लस सी जोड़ना था ना, हाँ A प्लस सी, ये आपका हो गया 550। अब देखो 5 पे काट दो, 0 से गया, 5 पे 14, 5 पे 11,
14/11 सोल्व कर रहा है, तो ये अपना आंसर है। देखो दो यदि आप ऑप्शन आपके कुछ नहीं करना आपको, दो यदि ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो रहे हैं तो दो बच गए, उसमें से आप इसको भी सेटिस्फाई करवा सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा तो बाकी दूसरा आंसर है। तो यानी ऐसे खुद बोल रही है भाई आप सोल्व मत करो, ऑप्शन के थ्रू आप करो और आगे बढ़ो। ये कह रहा है ग्राफ है, इन्वेस्टेड इन बाय ए कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड सोल्ड बाय कंपनी 12 to 17। तब आपका ये है अमाउंट इन्वेस्टेड सेल। अब कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेजिंग रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 12-17 एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फिनिश्ड गुड ड्यूरिंग द पीरियड। देखो एवरेज उसका लेना है, एवरेज इसका लेना है और डिफरेंस पूछा है, तो क्या नहीं मैं डिफरेंस लेके ही एवरेज कर दूं। यानी 1 2 3 4 5 6 है तो डिजिट सम नहीं लगा सकता, तो क्योंकि नीचे 6 आ रहा है तो डायरेक्ट देखो वो जोड़ के बटे 6 करना, वो जोड़ के बटे 6 करना, फिर अंतर लेना, तो क्यों ना इनका अंतर ही डायरेक्ट ले लूं। देखो 140 और 220 आपका अंतर आ गया 60 और 2 80 का, प्लस यहाँ पे आपका आ गया 50 का 300 250 में, प्लस यहाँ पे 350 से 475 है। देखो 350 से 450 और 125 का यहाँ आ गया, और सब में ये वैल्यू बड़ी है आपकी फिनिश गुड की, तो अपने को अगर छोटी होती तो वहां पे माइनस ले लेते अपन। देखो 350 था 475 आ गया, 325 से 475 आ गया, तो 525 से 675 फिर आ गया, प्लस 450 से 525 यानी ये आपका आ गया 50 और 25 75। अब देखो यहाँ पे 125 और 75 आपके हो गए 200, 75 75 150 और 150 200 यानी 480 बटे और 6 8 48 80, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है x प्लस वाई 1 है, बस जीरो रख दो इसकी वैल्यू, x 1 आ गया तो जहां y है उसको जीरो कर दो, 1 आ गया। देखो ग्राफ है x इज इक्वल टू ए और a जीरो नहीं है, तो जो आपको पता होगा x इज इक्वल टू, हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं x इज इक्वल टू 2 तो हम क्या बोलते हैं भाई x 2 है तो y जीरो होगा, वो होगा x एक्सिस पे, यानी ये यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू ए है, क्योंकि जीरो है नहीं है तो इससे उस साइड वैल्यू होगी, कहीं भी हो सकती है, तो ये होगा पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट है ये कह रहा है ए बी कोड है सर्कल की सच दैट ए बी 10, एक कोड है और डायमीटर 20 है यानी रेडियस 10 है, तो कहने का मतलब है ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बस ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गई, एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो आपसे पूछा यही कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, वो है 60 डिग्री। अगर पूछता ऊपर कितना सबटेंड कर रही है तो इसका आधा 30 डिग्री हो जाता। देखो 50वां है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी cos थीटा बाय sin थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे देखो ये आपका अगर मैं एलसीएम ले लूं नीचे sin थीटा cos थीटा तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 और 1 बाय sin थीटा होता है कोसेकेंट थीटा और 1 बाय cos थीटा होता है सेकेंट थीटा। ये आपका आंसर है। तो आपका टाइम हो गया है ऑफिस जाने का, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी के लिए, यानी बाकी का सोल्यूशन मैं आपको शाम को करवा दूंगा।